नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दर्शकों, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ मिलकर अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दर्शकों, मैं अपने चैनल में बहुउपयोगी सामग्रियों के वीडियोस लगातार डाल रही हूँ और इसमें बहुत सारी ऐसी मैं टिप्स भी दे रही हूँ, ऐसी जानकारियाँ दे रही हूँ जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। क्या पता मेरे किस वीडियो से, मेरे किस टिप्स से किसी की कौन सी समस्या सुलझ जाए, किसकी जिंदगी की दिशा बदल जाए। इसलिए इस मेरे नेक कार्य में आप मेरे सहयोगी बने। मैंने पिछले वीडियो में कुछ हेल्थ टिप्स दिए थे जिसमें आपको सलाह दी थी कि आप अपने किचन से रिफाइंड ऑयल को बाहर कर दीजिए। आज आपको मैं बताऊंगी कि रिफाइंड ऑयल आपके लिए इतना खतरनाक क्यों है। रिफाइंड ऑयल को रिफाइंड करने के लिए जिस प्रोसीजर से गुजारा जाता है उसमें कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो नेचुरल नहीं है, भगवान के द्वारा जो बनाए हुए नहीं है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हैं। और इनऑर्गेनिक केमिकल जहरीले होते हैं, तो उनमें ऐसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स मिला के ऐसे प्रोसीजर से गुजारा जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं बचता। कुछ नहीं बचता वो अलग बात है, उसमें उल्टा टॉक्सिन पैदा हो जाता है। ऑयल को रिफाइन करने के लिए उसमें एक पेट्रोलियम पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हेक्सेन कहते हैं। ये प्रोसीजर ऐसा होता है, दलहन जो मतलब तेल के जो भी बीज हैं, मान लीजिए मूंगफली का तेल बनाना है, सरसों का तेल बनाना है, तो वो मूंगफली के बीजों को लेकर उसको इसका जो प्रोसीजर किया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उस प्रोसीजर से गुजारा जाता है, उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है। हेक्सेन एक पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ यानी पेट्रोल का एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। अब आप बताएं, क्या आप अपने खाने में पेट्रोल के पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं? लेकिन आपने किया, अपने किचन में ले गए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल के रूप में। तेल को रिफाइन करने के लिए उसमें कास्टिक सोडा डाला जाता है, उसमें पीओपी डाला जाता है। ये सारे बहुत ही हानिकारक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। तेल को रिफाइन करने के लिए उसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर बार बार उबाला जाता है। डबल रिफाइन करने के लिए बार बार उबाला जाता है। और जब भी तेल को इतने हाई टेम्परेचर में उबाला जाता है तो उसमें टॉक्सिन पैदा हो जाता है। अब आप बताइए कि तेल को रिफाइन करते हैं, तेल में कोई खुशबू नहीं आती। आप मूंगफली का तेल आपके पास कोई लाए, सरसों का तेल कोई लाए, नारियल का तेल कोई लाए, जैतून का तेल कोई लाए, तिल का तेल कोई लाए, तो आप खुशबू से ही जान जाएंगे। लेकिन रिफाइंड तेल में कोई खुशबू नहीं होती, उसमें चिपचिपा पदार्थ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिस चिपचिपा पदार्थ और जिस स्मेल को दूर किया जाता है वही तो उस तेल का सार है। वही तो तेल का वह गुण है जो हमारे शरीर के लिए वो प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे तेल का जो चिपचिपापन है वो फैटी एसिड्स के कारण होता है। अब आप उस तेल से फैटी एसिड्स से ही मिला दिए तो आपने क्या खाया? तेल में जो स्मेल होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है। अलग अलग तेल में अलग अलग स्मेल इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग तेल में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम तेल को रिफाइन कर देते हैं तो उसमें ना तो फैटी एसिड्स बचता है और ना उसमें प्रोटीन बचता है। अब जब प्रोटीन और फैटी एसिड्स रहा ही नहीं तो तेल क्या है? वो तेल कुछ नहीं है। जैसे धान की भूसी होती है ना, धान की भूसी से भी गया गुजरा। क्यों? क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स मिला हुआ है। वो उबलकर टॉक्सिन पैदा कर चुका है, उसमें टॉक्सिन पैदा हो चुका है। अब हम जो ये सब तेल खा रहे हैं इससे क्या होता है? हमारा एलडीएल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। एलडीएल बढ़ जाता है यानी लो डेंसिटी लिवर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जो हार्ट ब्लॉकेज करती है, हार्ट की समस्या पैदा करती है। शरीर में एलडीएल बढ़ने से बात का रोग हो जाता है। बात का रोग जो दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ और सबसे भयानक रोग माना जाता है, जिसमें पूरे जोड़ और हड्डियों में दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि इंसान हिल-डुल नहीं पाता। बात रोग के कारण हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, बात रोग के कारण हार्ट अटैक हो जाता है, बात रोग के कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, बात रोग के कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है और बात रोग के कारण ही पैरालाइज्ड हो जाता है इंसान। इससे शुगर की बीमारी भी बढ़ती है और कई प्रकार के कैंसर तक पैदा हो जाता है। कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, आदमी का फैट बढ़ने लगता है। ये सारी परेशानियां रिफाइंड ऑयल की ही वजह से आता है।
जो तेल होता है प्योर तेल, जैसे मान लीजिए आपने सरसों का तेल लिया, तिल का तेल लिया, जैतून का तेल लिया, नारियल का तेल लिया, इसमें HDL, ये इन तेलों को लेने से शरीर में HDL की मात्रा बढ़ती है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यद्यपि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL हमारे शरीर में लीवर ही बनाता है, किंतु वो तभी बनाता है जब हम तेल के रूप में उसे लेते हैं। HDL की मात्रा जब बढ़ती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है, गुड फैट को बढ़ाता है, बैड फैट को कम करता है, किंतु हम रिफाइंड तेल लेते हैं तो LDL को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड फैट को बढ़ाता है। इसलिए हमें अपने जीवन से, अपने किचन से रिफाइंड तेल को बाहर कर देना चाहिए। आप जनरल अपना दिमाग लगाएं तो भी आप देखेंगे कि ये रिफाइंड ऑयल मात्र 30-35 साल में हमारे किचन में अपनी जगह बना पाई है। 30-35 साल पहले हमने सुना भी नहीं था रिफाइंड ऑयल, लेकिन उस समय हमने हार्ट अटैक भी नहीं सुना था। बहुत रेयर केस, किसी को हार्ट अटैक आ गया यानी बहुत बड़ी बात। ना हमारे परिवार में, ना अड़ोसी पड़ोसी में हमने कभी किसी को हार्ट अटैक से वो खत्म होते नहीं देखा, लेकिन आज हर दूसरे घर में हार्ट के पेशेंट हैं। 17 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। कितनी विडंबना की बात है। और ये भी बिल्कुल प्री प्लानिंग हमारे को हम तक रिफाइंड तेल हमारे किचन तक पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करके। कुछ विदेशी कंपनियां आई जिन्होंने रिफाइंड ऑयल को हमारे यहाँ लॉन्च किया, और कुछ डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स को उन्होंने इस चीज के लिए कुछ बेनिफिट दिए, इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचा के इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, प्रिस्क्राइब करे डॉक्टरों ने। जब फिर मेडिकल पर्चों में अपने उनको प्रिस्क्राइब करने लगे सारे पेशेंट को, आप सफोला तेल खाइए, आप रिफाइंड तेल खाइए, नहीं तो आप फैटी हो जाएंगे, आपका हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। जबकि ये सारी और उल्टा, जो हम प्योर तेल खा रहे हैं उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक ये रिफाइंड तेल है। तो प्री प्लानिंग इसको हमारे किचन में घुसाया गया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि रिफाइंड तेल बिल्कुल मत खाइए, रिफाइंड तेल को बिल्कुल अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि इसमें पूरा जहरीला पदार्थ मिला होता है, पूरा ये जहरीले केमिकल से बना होता है। ये बहुत ही नुकसानदायक है। और आज जो लगातार तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं, उसका कारण ये है ये रिफाइंड तेल का बहुत ज़्यादा घर में प्रयोग होना। तो अब प्रश्न उठता है कौन सा तेल उपयोग करें। तो ये मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ, बकायदा सर्वे करके एथेंटिक जानकारी वही मैं आपको दे रही हूँ। गंगाराम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनचंदा ने रिफाइंड ऑयल पर शोध किया था, और उनके अनुसार ये जानकारी आपको दे रही हूँ। उन्होंने बताया अपने शोध के द्वारा कि जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक किसी ऑयल को बॉयल किया जाता है तो उसमें टॉक्सिन पैदा हो जाता है, उसमें उसका फैटी एसिड्स खत्म हो जाता है, उसका प्रोटीन खत्म हो जाता है, और वो कुछ भी नहीं रह जाता, उल्टा वो हानिकारक हो जाता है। अब उन्होंने रिसर्च किया तो उसमें उन्होंने कुछ खाने के तेलों पर भी रिसर्च किया, तो उनके अनुसार सबसे अच्छा तेल जो माना जाता है खाने के लिए वो कच्ची घानी का सरसों का तेल। सरसों के तेल में प्रचुर मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, जो शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, LDL को कम करता है और HDL को बढ़ाता है। शोध के द्वारा ही ये पता चला कि जैतून का तेल खाने में सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट जैतून का तेल, क्योंकि उसमें पहले उसका उपयोग स्पेन आदि में ही होता था, किंतु आज उस अपने औषधि गुणों के कारण, अपने अपने प्रॉपर्टीज के कारण वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। यद्यपि जैतून का तेल बहुत महंगा पड़ता है, किंतु फिर भी जो भी आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ जैतून का तेल ही खाइए। जैतून का तेल छानने के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है और खाने के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सरसों का तेल भी खाने के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है और छानने के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, किंतु सरसों के तेल में एक अलग प्रकार का एसिड पाया जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए लगातार सरसों के तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप मौसम के हिसाब से सरसों तेल की जगह में दूसरे तेल का प्रयोग कीजिए, फिर सरसों तेल का प्रयोग कीजिए, लगातार सरसों तेल का भी प्रयोग मत कीजिए। जैतून तेल के बाद में जो अच्छा तेल माना जाता है वो है मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल भी LDL को कम करता है, किंतु ये HDL को बढ़ाता नहीं है। मूंगफली का तेल भी छानने के लिए और खाने के लिए दोनों के लिए ही अच्छा माना जाता है।
अलसी का तेल भी उपयोग करते हैं। अलसी का तेल भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें मगर कुछ और तेल मिक्स करके यदि हम अलसी तेल का उपयोग करते हैं तो ये अच्छा है। पामोलिव ऑयल भी कई देश के, हमारे भारत के कई हिस्सों में खाया जाता है। ये भी रिफाइंड ऑयल से काफ़ी अच्छा है। और खाने में जो सबसे अच्छा तेल माना जाता है वो एक और तेल है जिसका नाम है कोकोनट ऑयल, जो दक्षिण भारत में उपयोग किया जाता है। लेकिन कोकोनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोकोनट ऑयल को छानने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कोकोनट ऑयल को यदि आप छानने के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, छानने का काम कर रहे हैं, तो कोकोनट ऑयल में कुछ ऑयल मिलाकर आप इसे छानें। तो इस प्रकार से देखा आपने कि रिफाइंड ऑयल कितना हानिकारक है। खाने के लिए यदि आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कच्ची दानी का सरसों तेल, नारियल तेल सबसे अच्छा है, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल आप उपयोग करें, अलसी का तेल, पामोलिव ऑयल का तेल आप उपयोग करें। इन सब से आपके गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गुड फैट बढ़ता है, बैड फैट कम होता है, एचडीएल बढ़ता है और एलडीएल कम होता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation.